हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन व्हेन हीज बॉस बिकम नीडी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जेके और बी का शादी हो चुके हैं और इन दोनों की फास्ट नाइट भी हो चुके हैं। तो सुबह होते हैं, तो जब सुबह होते हैं तो जेके जो है ते को बहुत ही प्यार से देख रहे थे और उसको किस करने वाले थे। लेकिन किम तेओंग जो है वो जाग जाते हैं और वो जेके को बोलते हैं, क्या करने वाले थे तुम? तो जेके बोलते हैं, क्या? मैं तो अपनी हस्बैंड को प्यार कर रहा था। तुम्हें देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा कब से मन था तुम्हारे साथ ऐसे ही सोने का। वो सपना आज पूरा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो भी बोलते हैं, हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे शादी जो है तुम्हारे साथ हुई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरे डैड की दोस्त की बेटे हो। तो आखिर में हम दोनों जो है शादी कर ही लिया। मुझे ये सब कुछ सपना लग रहा है। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ जो है एक ड्रीम है? तो जेके बोलते हैं, अगर ये ड्रीम है तो मैं यही विश करूँगा कि ये ड्रीम जो है कभी ना टूटे, क्योंकि मुझे ये ड्रीम बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ मिस्टर सेक्रेटरी किम है और मुझे सेक्रेटरी किम बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बात तुम्हें नहीं पता चला क्या? ये बात तो सबको पता चल गया था। सिर्फ मुझे ही नहीं पता था कि सबको पता चल गए हैं। और मैं जो है तुम्हें पहले दिन से प्यार करने लग गया। तो सेक्रेटरी किम बोलते हैं, अब मैं तुम्हारी सेक्रेटरी किम नहीं हूँ, ठीक है? तो जेके बोलते हैं, लेकिन क्यों? क्या तुम ऑफिस पे नहीं आने वाले हो क्या? तो किम तेंग बोलते हैं, ओ हेलो, तुम क्या समझे हो? मैं तुम्हारी ऑफिस पे आया था 3 मंथ के लिए, एक एक्सपीरियंस करने के लिए आया था। लेकिन तुमने मुझे ब्लेम किया है कि मैं तुम्हें चीट करने के लिए आया हूँ। तो मैं तुम्हारी ऑफिस पे क्यों आने लगा? और अब तो सबको सब कुछ पता चल ही गया है, तो फिर इस ऑफिस पे मुझे आने की क्या ज़रूरत है? मैं अपनी ऑफिस पे जाऊंगा और अपनी ऑफिस पे काम करने लग जाऊंगा। तो जेके बोलता है, लेकिन तुम्हारी जो ख्वाहिश थी कि दूसरों की ऑफिस में काम करके एक्सपीरियंस करने का, वो तो पूरा ही नहीं हुआ है। तो क्या हुआ कि सब लोग जान गए हैं, इससे तो तुम्हारे एक्सपीरियंस पूरा नहीं होते हैं ना। तुम्हें ऑफिस आना चाहिए और तुम यूं ही नहीं बैठ सकते हो। तुम्हें ऑफिस आना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी भी तुम्हारे साथ ऑफिस पे बहुत कुछ करना है। तो किम दोंग बोलता है, ओ मिस्टर, तुम मेरे साथ ये सब कुछ ऑफिस पे करने के बारे में सोचना भी मत। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब कुछ ऑफिस पे हो। तो जेके बोलते हैं, लेकिन क्यों? हमें हर जगह पे वो ट्राई करना चाहिए। देखना बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा फील कराऊँगा। तो किम दोंग बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा, क्या तुम हमेशा टॉप रहने वाले हो क्या? मैं कुछ कम नहीं हूँ तुमसे। तुम ये दिमाग जो है अपने पास ही रखो और ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो जेके बोलते हैं, क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ? हाँ। और उसके साथ जो है उसके हैंड को पकड़ के उसको किस करने लगते हैं और उसके ऊपर जाने लगते हैं कि किम दोंग बोलते हैं, नहीं नहीं, अब ये नहीं चलेगा। तुमने कल रात को मुझे बहुत ही तंग किया है, लेकिन आज जो है तुम्हारी बारी है और मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर तुम सुबह सुबह शुरू हो ही चुके हो तो फिर अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और ये बोल के जो है जेके को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मेरी लिटिल बनी, तुम ज़्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हें मैंने मौका दिया है कल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे हार गया हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। और डैडी हमेशा डैडी ही रहते हैं। तुम जो है मेरी लिटिल बनी हो। तुम ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है? आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर तुम चाहते हो कि कुछ हो तो फिर तुम्हारे साथ होना चाहिए। अब देखो तुम्हारे साथ मैं क्या क्या करता हूँ। और जो है जेके को उल्टी करके सुला देते हैं और उसके ऊपर जाते हैं और जेके की हैंड को बहुत ही कस के पकड़ के रखे थे, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। तो जेके जो है बहुत ही शौक हो जाते हैं। आप बोलते, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मेरे साथ। मैं हमेशा ऊपर अच्छा लगता हूँ, नीचे नहीं, मुझे नीचे नहीं रहना है। तो किम तुंग बोलते हैं, ये तुम्हारी सपने में ही होगा, हमेशा ये नहीं होने वाला है। मैंने सोचा है कि मेरी लिटिल बनी को थोड़ा सा मौका देते हैं एक अच्छा सा परफॉर्मेंस देने के लिए। तो क्या देखा तुमने?
हाँ, तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को प्रूफ ना कर पाऊँ। तुम्हें भी मेरा परफॉर्मेंस देखना चाहिए। और तुमने बहुत अच्छा किया है जेके। और मेरी लिटिल बनी जो है हमेशा लिटिल बनी ही रहेंगे। तो जेके बोलता है, नहीं, मैं बड़ा हूँ, ठीक है, मैं लिटिल बनी नहीं हूँ। तुम मुझे लिटिल बनी क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए क्योंकि तुम हो ही लिटिल बनी। तुम मेरी लिटिल बनी हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हें देख के मुझे बहुत प्यार आ रहा था तुम पे। और तुम बहुत हॉट हो, हाँ, ये बात तो मानने पड़ेंगे। तुमने कल बहुत अच्छा किया है। तो जेके बोलता है, शाय फील करता है, बोलते, लेकिन तुम मुझे लिटिल बनी बुलाना बंद करो। मैं लिटिल बनी नहीं हूँ, ठीक है, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो किम तुम बोलते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन तुम मुझसे छोटे हो, तो तुम मेरी लिटिल बनी हो। तो जेके बोलते हैं, लेकिन तुम मेरे हम उम्र के लगते हो, मैं तुमसे छोटे कैसे हो सकता हूँ? तो किम दंग बोलते हैं, मैं तुमसे 5 साल का बड़ा हूँ, ठीक है, तो तुम मुझसे कैसे बड़े हुए? तो तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम मेरे हम उम्र के हो। तुम मेरे 5 साल के बड़े हो, लेकिन तुम बहुत ही क्यूट हो और तुम्हें देख के लगता ही नहीं है कि तुम मुझसे बड़े हो। मैं मान ही नहीं सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकते हैं। किम त्यों, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? इस बार तुम अगर मुझसे झूठ बोलोगे ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ गुस्सा हो जाऊँगा। तो किम त्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं है, मैं सच में तुमसे बड़ा हूँ। और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे छोटा हूँ। तुम बॉस हुए तो क्या हुआ, तुम मुझसे बड़े बन जाओगे क्या? अब तो तुम जान गए हो ना कि मैं कौन हूँ और मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये सच बात है। और मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। तुम छोटा समझने की कोशिश मत करना। डैडी हमेशा डैडी ही रहते हैं और मैं तुम्हारा शुगर डैडी हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और तुम देखना अब से मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। तो जेके बोलते हैं, लेकिन ये सब मेरे साथ मत करना प्लीज़, मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे बहुत शाई फील हो रहा है, मैं नीचे नहीं रह सकता हूँ, ये मेरी शान के खिलाफ है, मुझे ऊपर ही आने दो प्लीज़। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है? तुम्हारी शान शान है तो फिर मेरी शान का क्या? तुम्हारे साथ अब मैं जो करने वाला हूँ तुम सोच भी नहीं पाओगे। मत करो ऐसा, नहीं, तुम्हें तो ये झेलना ही पड़ेगा और तुम्हें ये एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो जेके बोलते हैं, रुक जाओ, मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करने वाले हो तुम। लेकिन किम कहाँ सुनने वाले थे, वो उसको किस करने लगते हैं और जेके को जो है बहुत ज़्यादा हॉट कर चुके थे। तो जेके भी कुछ नहीं कर पाते, आखिर में उसको हार माननी पड़ते हैं। और इस बार जो है किम टॉप था, तो उन दोनों के बीच में लव मेकिंग होते हैं। और इस वक्त जो है जो लोग सोच रहे होंगे कि टॉप जेके टॉप थी, प्लीज़ ये सब कुछ मत सोचो। और यहाँ पे जिमिन जो है वो कुछ सोच में डूबे हुए थे और वो ये सोच रहा था कि ये दोनों जो है शादी की पहले दिन ही कितना खुश लग रहे हैं। और कुछ दिन पहले ये दोनों मिले हैं, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, और इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा केमिस्ट्री लग रहा था। और इन दोनों को देख के लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों जो है अभी अभी मिले हैं। इन दोनों को देख के लग रहा था कि इन दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो वो जो है इन दोनों के बारे में सोच रहे थे और इन दोनों की शादी की पहले दिन को देख के उसको उसकी शादी के पहले दिन याद आ गए थे। लेकिन उसकी शादी की पहली दिन जो है बहुत ही रूड था, क्योंकि योंगी जो है उसके साथ बहुत ही क्रूर तरीके से वो सब कुछ किया था और उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। उसके साथ गुस्सा कर रहे थे, प्यार से वो बात नहीं कर रहे थे, उससे गुस्सा थे। तो उसके मन में सब कुछ वो ख्याल आने लगते हैं। और योंगी जब जिमिन के कमरे में आते हैं तो देखते हैं जिमिन जो है उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो योंगी उसके पास आके बैठते हैं और उसके आंसू को पोंछते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें जिमिन, तुम रो क्यों रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? तो जिमिन बोलता है, नहीं, मुझे कुछ याद आ गया। तो योंगी बोलता है, क्या याद आ गया? तो जिमिन बोलता है, कुछ नहीं, छोड़ो, क्या तुम ठीक हो? तो योंगी बोलते हैं, हाँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मैं ठीक हूँ, ऐसे ही मुझे कुछ याद आ गया। तो योंगी बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें क्या याद आ गया है।
तुम्हें हमारी शादी की पहली रात याद आ गया है ना? तो जिमिन कुछ नहीं बोलते हैं और अपने सर को नीचे कर लेते हैं। तो यूंगी उसकी फेस को ऊपर उठाते हैं और बोलते हैं, तुम अपनी सर को क्यों नीचे कर रहे हो? तुम अपने सर को हमेशा ऊंचा करके रखो, क्योंकि मैंने गलती की है तुम्हारे साथ। मेरी गलती की वजह से तुमने बहुत तकलीफ़ झेली है और मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पेन हो रहे होंगे ना उस रात के बारे में सोच के, कि मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा था। तुमसे अच्छे तरीके से बात भी नहीं किया था। हर इंसान को अपनी शादी की पहली दिन जो है बहुत ही स्पेशल रखना अच्छा लगता है, और वो सब लोग जो है यही सोचते हैं कि शादी के पहले दिन बहुत ही स्पेशल होना चाहिए। तुम्हारे साथ भी वही होना चाहिए था। तुम डिज़र्व करते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तो जिमिन बोलता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे साथ गलत कुछ नहीं किए हो, क्योंकि तुम गुस्से में थे और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर रहे थे, और तुम ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे वो सब कुछ होने के बाद। तो उनकी बोलते हैं, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इतनी बुरी तरीके से पेश आऊँ। आई एम सॉरी जिमिन, मैं तुम्हारे साथ दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना। लेकिन अब जो है वो सब कुछ याद करके दुखी मत हो। अब मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ कि तुम वो सब कुछ भूल जाने वाले हो। तो जिमिन बोलता है, मैं जानता हूँ तुम बदल गए हो। तुम पहले भी बुरा नहीं थे, तुम पहले भी बहुत अच्छे थे, अभी भी बहुत अच्छे हो, और हमेशा मेरे लिए अच्छे ही रहोगे। तुम्हारे जितना प्यार करने वाला मुझे कभी नहीं मिलेगा। तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो यूंगी, और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर यूंगी जिमिन की आंसू पे किस करने लगते हैं, उसकी आइज़ पे किस करते हैं, उसकी आई बोरोस पे किस करते हैं, फोरहेड पे किस करते हैं, उसके बाद उसकी नोज़ पे किस करते हैं, और उस किस के बाद जो है जिमिन के होठों को पूरी तरह से लॉक कर लेते हैं। उसकी माउथ पे अपनी टांग से सक करने लगते हैं, और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहे थे। और यूंगी फिर उसके बाद जिमिन के कपड़े खोलने लगते हैं। उसके बाद यूंगी जिमिन की नेक पे किस करते हैं, उस पर एक बाइट का निशान बना देते हैं। उसकी बॉडी पे किस करते हैं, उसकी एब्स पे किस करते हैं, उसकी एल्बो पे किस करते हैं। और ऐसे ही यूंगी के प्यार में जिमिन जो है खो चुके थे, और यूंगी जिमिन को बहुत ही ज़्यादा प्लेजर कर रहे थे और उसको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। और जिमिन को अब अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब उसकी भी मर्ज़ी था, और वो बहुत ही प्यार से उसको प्यार दे रहा था। उसको बहुत अच्छा लग रहे थे। तो आखिर में जिमिन की जो सपना था, जो पहले दिन इस तरह से नहीं हो पाए थे, आज वो यूंगी उसकी जो सपना है वो पूरा करते हैं। तो उनकी भी शुरुआत जो है बहुत ही अच्छा होते हैं। शादी तो तेकुक की हुई है, लेकिन यूनमिन शादी भी आज पहले दिन सोच सकते हो आप लोग। लेकिन यूनमिन शादी की पहली रात जो हम नहीं देख पाए थे, आज वो देख लिया है। और आखिर में इन दोनों के बीच में जो है प्यार पूरी तरह से झलक रहा था, और अब दोनों की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा था, और इन दोनों के बीच में आखिर में लव मेकिंग होते हैं। तो गाइस, आखिर में यूनमिन जो है रोमांस आप लोग को सुना ही चुका हूँ मैं। तो इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।